बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफात। डियर स्टूडेंट्स, 10.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस, होमोजेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना। पहला काम क्या करेंगे, dy अपॉन dx को सेपरेट करेंगे। ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा dy अपॉन dx। फिर आप देखें कि हमने इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर अपॉन 2x dy अपॉन dx। तो अब आप देख रहे हैं कि dy अपॉन dx तो हमारे पास आ गया। तो हमने होमोजीनियस इक्वेशंस की डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करने का क्या तरीका बताया था कि हम लेट करेंगे y इज इक्वल्स टू bx और फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया dy अपॉन dx। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो ये हो गया dy अपॉन dx, u as it is, derivative of v plus v as it is, derivative of u। ये मेरे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू आ गया v, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो गया, x और v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। अब देखें स्टूडेंट्स, इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि अब dy अपॉन dx की ये वैल्यू है, तो आपने dy अपॉन dx की जगह इसको पुट करना है और फिर y किसकी इक्वल है, vx वैल्यू पुट कर लेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है प्रोसेस हो जाएगी होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो dy अपॉन dx मैं पहले वही प्रोसेस लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये अब dy अपॉन dx तो हमने कैलकुलेट किया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 2x इसकी इक्वल है b प्लस डी वी अपॉन dx। ख्याल रहे ये किसकी वैल्यू लिखी है, dy अपॉन dx, और वो किसकी इक्वल है, इसकी। तो अब आइए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, y किसकी इक्वल है, vx की इक्वल है, तो इसको हम ऐसे करके लिख देते हैं और इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि काम करने में आपको आसानी रहे। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा 3, y किसकी इक्वल है, vx की इक्वल है 2x। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने y की जगह vx रख दिया, ये हमारे पास सिचुएशन आ गई, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये हो गया एक्स स्क्वायर 3v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। ऊपर से आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये बच गया 1 प्लस 3v स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास x है, ये एक x से कैंसिल हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन कर लें, ये 2xy है, ठीक है, ये 2xy है, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ भी y आ जाएगा। तो ये आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर मैं y लिखना क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी y आ जाएगा, उसमें परेशान नहीं होना है, ये भी y आ गया, ये भी y आ गया, और यहाँ पर y की जगह हमने क्या पुट किया था, vx, ठीक है, तो काम वही रहेगा। तो अब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और v अपनी जगह रहेगा, ये कंप्लीटली एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो ये हो गया भाई dy अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया 1 प्लस 3v स्क्वायर ओवर 2v। ओके स्टूडेंट्स,
ध्यान रखिएगा, मैंने करेक्शन कर दिया, y लिखना भूल गया था क्वेश्चन के अंदर। ओके, अब प्लस v उधर जाकर माइनस v हो जाएगा, प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा, 3v² अपॉन 2v, ये हो गया माइनस v, ये हो गया जी dv अपॉन dx 1 प्लस 3v², इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ये हो गया 2v² ओवर 2। तो अब आप देख रहे हैं कि ये v² को मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं जब भी आप दो फ्रैक्शंस का एलसीएम लेते हैं। तो अब आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 3v² में से 2v² निकलेगा तो 1v² बच जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम थोड़ा सा इसको और बेहतर कर लेते हैं ताकि काम आसान हो जाए। ये dx आता है, इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इसको उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2v 1 प्लस v² और ये हो जाएगा 1 अपॉन x ऑफ dx। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास dv के पास सब वहाँ v आ गया और dx के पास वहाँ x आ गए। इसके बाद नाउ वी हैव टू अप्लाई दी साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको अब लेट कर लेते हैं, t इज इक्वल टू 1 प्लस v², ये हो गया dt अपॉन dv 2v और ये हो गया dt इज इक्वल टू 2v d। तो अब आप देख रहे हैं 2v dv dt की इक्वल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया dt, नीचे हमने लेट किया था t इक्वल्स टू 1 अपॉन x ऑफ dx। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या हुआ ln t, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हुआ ln x, तो c के साथ ही फिर हम क्या लगा देंगे ln c का मतलब भी कांस्टेंट है और c का मतलब भी कांस्टेंट है। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो गया ln t और ये प्लस है तो लॉग की प्रॉपर्टी के तहत क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात हो चुकी है इससे पहले डिटेल में। प्लस मल्टीप्लाई में चेंज होता है, माइनस डिवाइड में चेंज होता है, कोफिशिएंट आ जाता है उसकी पावर बन जाती है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। t की जगह हम पुट कर देते हैं 1 प्लस v² और ये हो गया cx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये ln कैंसिल हो गया, t हमने ये लेट किया था 1 प्लस v²। तो अब आप ज़हन में रखिएगा कि हमने y क्या लिया था vx, तो फिर v की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये v की जगह v की वैल्यू पुट कर दी, cx ये हो गया आपका 1 प्लस y² अपॉन x² इक्वल्स टू cx, ये हमारे पास आ गया x² प्लस y² अपॉन x² इक्वल्स टू cx। यहाँ लिख देते हैं, जगह बना देते हैं इसकी, ये हो गया x² प्लस y² इक्वल्स टू cx³। ये x² इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये ज़हन में रखिएगा कि हमने इस एक्सरसाइज में आपको 2 पार्ट पिछले क्वेश्चन के भी कराए थे, उसमें से एक पार्ट बुक में करेक्शन नहीं थी। तो ज़हन में रखा करें कि जब हम कोई सोल्यूशन निकालते हैं तो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन वो क्वेश्चन सही होता है, ठीक है ना। तो बहुत से बच्चों का इनबॉक्स में आता है मैसेज वगैरह कि सर इसका आंसर बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी आंसर निकालते हैं वो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन करेक्ट होता है। तब आप बुक के आंसर को लेके उस चीज़ को चेंज करेंगे तो वो आ तो जाएगा, लेकिन इतने लंबे चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अब जहां तक उसका आंसर निकाला है वहां तक आंसर करेक्ट होता है। द सेम थिंग आई हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, द सेम सिचुएशन, फोर्थ पार्ट, ये हो गया x² प्लस y² dx इज इक्वल टू 2xy dy। तमाम सिचुएशन सेम है, आपने dy अपॉन dx को सेपरेट करना है, तो ये आ गया dy अपॉन dx, या dy अपॉन dx इज इक्वल टू x² प्लस y² अपॉन 2x। ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने dy अपॉन dx की वैल्यू को निकाल लिया। रूल्स वही हैं जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। होमोजेनियस इक्वेशन है तो y को हम क्या पुट करते हैं vx, और फिर इसको हम डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dx की
वैल्यू निकाल लेते हैं जो ऊपर हमें दे रखी होती है। तो ये हो गया dy अपॉन dx, यहाँ पर भी ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं vx। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। ये हो गया dy अपॉन dx, ये u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, ये हमारे पास आ गया dy अपॉन dx। v बचेगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, x और v का डेरिवेटिव क्या होता है dv अपॉन dx। हम इसको बॉक्स कर देते हैं ताकि इसको हम अगले पेज पे यूज़ करेंगे। आप तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा हुआ है dy अपॉन dx। इसकी जगह हमने क्या पुट करना है, ये वैल्यू पुट करनी है और फिर y की जगह vx रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। यही मेथड होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने का। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो dy अपॉन dx क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इक्वल्स टू v प्लस x dv अपॉन dx। या इसको इस तरफ लिख देते हैं और फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो y किसकी इक्वल था, vx की। तो फिर ये अपने लेफ्ट हैंड साइड रिमेन सेम। तो अब आप देख रहे हैं कि हम y की जगह क्या पुट कर देंगे, vx पुट कर दिया, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, 2x अपनी जगह रहेगा, y किसकी इक्वल है, vx की इक्वल है। तो ये हो गया मेरे पास v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये हो गया एक्स स्क्वायर v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x इंटू एक्स स्क्वायर v। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर न्यूमरेटर से हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो दिस इज हेयर 1 प्लस v स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर v। तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ बच गया हमारे पास 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2, ये प्लस वी इधर आकर माइनस हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, जस्ट टेक आउट द एलसीएम हियर, 2v एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें, ये आ जाएगा माइनस 2v मल्टीप्लाई बाय दिस तो माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास, इसको भी हम बॉक्स कर लेते हैं, ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब यहाँ से हम dx और dv अलग अलग कर लेते हैं। आइए अगले पेज पे चलते हैं। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये dx उधर चला जाएगा, ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v dx। तो x को इधर शिफ्ट करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये 2v ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, dv आ गया, x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा एट dx। द सेम सिचुएशन हियर, नाउ वी हैव टू अप्लाई द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब आप देख रहे हैं 1 माइनस वी स्क्वायर को लेट करेंगे, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है। तो आइए इसको हम सपोजिशन से कर लेते हैं, पूरा प्रोसेस आपको शो करेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v, हमें 2v चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया माइनस माइनस प्लस t। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये सिचुएशन बन गई, माइनस डी टी एज इट इज रहेगा, इसको हमने क्या लेट किया था t, ये हो गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ये हो गया 1 अपॉन टी डी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, अब ये माइनस है, आपने हो सकता है इसको मल्टीप्लाई करके माइनस इधर लिख दें, तो आपको सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी।
तो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन वो 100% करेक्ट समझा जाता है। ये बात आपने ध्यान में रखी। चलें, 1/t का इंटीग्रेशन ln t, 1/x का इंटीग्रेशन ln x। अब चूंकि सबके साथ ln है तो c के साथ भी ln लगा देते हैं। तो अब मैंने क्या कहा था कि कोफिशिएंट जो होता है वो पावर बन जाता है। तो ये ln t पावर क्या हो जाएगा, -1। ये मल्टीप्लाई हो रहा, प्लस हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी के तहत। ln ln कैंसिल, ये हो गया t की पावर -1 और ये हो गया cx। नीचे ले जाएंगे तो t प्लस हो गया cx। अब t क्या लेट किया था आपने, t लेट किया था आपने 1 - v² = cx। ओके स्टूडेंट्स, तो अब v आपने क्या लेट किया, v क्या है, देखिए y = vx लिया था हमने, तो v की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आपके पास v की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 1 - y/(x² = cx। ये हो गया 1 - y² (x² cx)। इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया x² - y² (x² cx)। इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² (x² - y² = cx) और x² = cx इंटू x² - y²। ये हमने इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। तो ये एक फैक्टर इससे एक से कैंसिल हो गया। तो x = आपके पास आ गया c टाइम्स x² - y²। आपके पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अब आपके बुक में अगर ये cx लिखा हुआ है तो फिर आपने क्या किया, माइनस को उस तरफ शिफ्ट कर दिया। तो ये ख्याल रखना है कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसमें ये चीज़ जो है आपके सामने आती है। तो लिहाजा इसमें आप रट्टा नहीं लगा सकते कि माइनस इधर पहले रखा था फिर दूसरी इक्वेशन उधर माइनस रखा था। आपने स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करना है और स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें। आपका ये आंसर भी 100% सही रहेगा। अब जिन बच्चों ने, देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने इस माइनस को इसके साथ लिख दिया तो वहां सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये आप याद तो नहीं कर सकते ना कि उस पार्ट में मैंने माइनस इधर लिखा था और उस वाले पार्ट में मैंने माइनस इधर लिखा था। तो जस्ट यू हैव टू फॉलो द रूटीन सॉल्यूशन देयर। तो जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आएगा वो आपका आंसर करेक्ट कहलाएगा। तो लिहाजा वो बात बहुत से साथी आंसर निकाल के सामने रख के फिर उसको मैच करके सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन आप रट्टा नहीं लगा सकते। तो आपने रूटीन को फॉलो करना है, जो आंसर आ गया वो 100% आपका आंसर करेक्ट समझा जाएगा। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ इस पार्ट में तो डी वाई अपॉन डी एक्स ऑलरेडी सेपरेट करके दिया हुआ है, तो हमने क्या ले लिया, y = bx ले लिया। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया dy अपॉन dx, ये हो गया d अपॉन dx dx। v as it is डेरिवेटिव ऑफ v as it is डेरिवेटिव ऑफ, ये हो गया dy अपॉन dx, x का डेरिवेटिव हो जाएगा dv अपॉन। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx तो आपके सामने मौजूद है। तो ये क्या हो जाएगा, y अपॉन x प्लस साइन y अपॉन x इज इक्वल्स टू v प्लस x dv अपॉन dx। तो अब आप इसको दोबारा इस तरफ करके लिख दें ताकि dv को आप आसानी से सेपरेट कर सकें। द सेम सिचुएशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ना भी करें तो y किसकी इक्वल है, ये आपके सामने लिख दिया मैंने, इधर भी लिखा है हम। ये हो गया v प्लस एक्स dv अपॉन dx। y किसकी इक्वल है, vx। फिर इनवर्स में साइन y किसकी इक्वल है, vx की इक्वल है। x x से कैंसिल, ये हो गया v
प्लस डी वी अपॉन एक्स डी एक्स, ये हो गया v प्लस साइन v। ओके स्टूडेंट्स, ये v से कैंसिल हो गया, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन v, ये हो गया डी वी इज इक्वल टू साइन v डी एक्स को इधर और साइन v को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन v डी वी, ये हो गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स। फिर आपने इसको कर लिया, 1 अपॉन साइन क्या होता है, सेक होता है, फिर हमने यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, हमें पता है दोनों के फार्मूलाज डायरेक्ट लग जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास अब इनमें दोनों में फार्मूला लग जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने कोसेक v का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln कोसेक v माइनस कॉट v, ये मैंने फार्मूला लिखा है इसका। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, तो फिर c के साथ भी ln लगा देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, कोसेक v का फार्मूला क्या होगा, ln कोसेक v माइनस कॉट। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln x, c है तो चूंकि सबके साथ ln है तो c के साथ हमने ln लगा दिया ताकि ln सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये हो जाएगा कोसेक v माइनस कॉट v इक्वल टू ln cx। तो हमने क्या कहा था, प्लस मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो ये अब ln से कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास कोसेक v माइनस कॉट v इक्वल टू cx। अब देखें स्टूडेंट्स, कोसेक v किसकी इक्वल है, y अपॉन एक्स के, माइनस कॉट v किसकी इक्वल है, y अपॉन एक्स के, शुरू में हमने बता दिया था। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, कोसेक y अपॉन एक्स माइनस कॉट y अपॉन एक्स इक्वल टू सी एक्स, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ लिख देते हैं, बिकॉज y किसकी इक्वल था, बी एक्स के था ना, तो फिर v किसकी इक्वल हो जाएगा, y अपॉन एक्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट मजीद डिस्कस किए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आंसर डिफरेंट नज़र आ रहा है तो आप ये बात जहन में रखनी है कि दिस इज़ 100% करेक्ट। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट को फॉलो करना है। अब अगर आप जहन में रखेंगे माइनस पहले किसी और पार्ट में था, लेफ्ट हैंड साइड में था, फिर आपने शिफ्ट कर दी, आप याद नहीं कर सकते। तो आपने रूटीन को फॉलो करना है, जो आंसर आपने निकाला है अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, वो आंसर आपका करेक्ट होगा 100%। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं तो यासिर इरफान, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।